हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। आज है 21st। आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था एसबीआई क्लर्क का। लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ थोड़ा मेरे को मॉडरेट लेवल पे लगा, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने अटेम्प्ट जो करे हैं वो है 84। ओवरऑल बता दूं, मैंने 34 मैंने करे हैं रीजनिंग में, 24 पॉइंट्स में और 24 इंग्लिश में। ठीक है, अगर मैं सेक्शन वाइज लेके चलूँ तो 24 अगर मैंने इंग्लिश में करे हैं तो ठीक है, इसमें मोस्टली तो एक आरसी आया था। ठीक है, आरसी तो लाइक किसी बुक बाइंडिंग के ऊपर था। थोड़ा मेरे को ना आरसी के क्वेश्चंस लाइक उसके सिनोनिम्स तो फिर भी ठीक थे। दोनों आई थिंक लुक था, लुक का मैंने अपीयर करा है। ठीक है, और दूसरा मेरे को याद नहीं कौन सा था, और थर्ड ना एंटोनिम था, एंटोनिम मैंने स्किप करा था। देन उसके बाद ना उसमें एक ना क्वेश्चन था उसके ऊपर कि जो जो फोर्थ जनरेशन के ऊपर था कि फोर्थ जनरेशन के लिए क्या डिपिक्ट करता है। तो उसमें ना ऑप्शन जो थे एबीसी में, ए तो तुम्हारा वो था कि लाइक क्या चीज थी। ए में था कि जो डॉटर, हाँ, ए में था जो बंदी जो भी है वो एक्टिव मेंबर है। तो देखो वो तो गलत था, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि वो जो आने वाले फ्यूचर में काम करेगी, तो एक्टिव मेंबर तो हुई नहीं वो, तो वो कट गया। ठीक है, बी में था कि वो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर थी नहीं, वो नीस थी, तो वो भी कट गया। ठीक है, फोर्थ वाला था कि वो उसमें वो बता रही थी कि वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो बेकार है एज कम्पेयर ट्रेडिशनल वेज में। तो वो वाला ठीक था, तो उसका ओनली सी करा है। ऐसे ही ना एबीसी में एक और ऑप्शन था, उसका ना वो आंसर याद नहीं आ रहा, बट वो मैंने पेयर में करा है। मतलब मान लो ए या बी करा है मैंने, या फिर बी और सी करा है, मतलब पेयर वाला आंसर था मैंने। जैसे उस वाले में तो ओनली सी आया मेरा। इस वाले में ए बी या सी था, ऐसा कुछ था, ऑप्शन दो वाला ऑप्शन था मेरा। ठीक है, और उसके बाद एक तो एक कॉलम बेस्ड आई थी, उसके अंदर तो ए जो तीन का पेयर बन रहा था, कॉलम वाले में ए एफ था, ई और सी और डी था, और ई और बी और ई था। हाँ, ए एफ बी ई सी और डी ये था एक उसका आंसर था, तो तीन तीन का पेयर बन रहा था, वो तीनों का आंसर था। ठीक है, कॉलम बेस में तो देन उसके बाद मैं वर्ड यूसेज करानी था। और उसके बाद क्लोज टेस्ट में छः थे। क्लोज टेस्ट ईजी था फिर भी। छः, उसमें छः क्वेश्चन थे। उसके बाद एरर एरर वाले क्वेश्चन मैंने करे नहीं है। ठीक है, उसमें आई थिंक एरर वाले चार चार क्वेश्चन वही स्किप करे मैंने, चार वो स्किप करे, एक वो वाला स्किप करा था मैंने वर्ड यूसेज, और एक कोई ना कोई स्किप करा होगा, या तो पांच एरर वाले होंगे, या तो ऐसी छः, क्योंकि छः स्किप करे मैंने। ठीक है, बाकी रही बात मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स में तो मैंने इंग्लिश का पूरा पूरा हो गया ना। इंग्लिश का आई थिंक तो यही था, केसलेट वो थी इंग्लिश में। इंग्लिश का इतना ही था जितना मुझे याद आ रहा है। बाकी मैथ्स मैंने 24 करे हैं, जिसके अंदर 10 तो हमारी सिंप्लीफिकेशन थी। ठीक है, 10 वो करे। तीन क्वेश्चन ना उसके थे टैबलो डीआई के, सिर्फ तीन क्वेश्चन आए थे। मैं शॉक हो गया, मैं तीन क्वेश्चन दिए सिर्फ, मैं पता नहीं क्या कर रहा है, तीन ही क्वेश्चन आए थे उसमें। ठीक है, उसके बाद पांच क्वेश्चन तो उसके थे लाइन ग्राफ के। ठीक है, पांच क्वेश्चन वो करे थे, और तीन क्वेश्चन मैंने करे थे केसलेट के। केसलेट में ना वो था कि लाइक तीन बिल्डिंग तो क्या था, एबीसी थे, और इसमें मेल फीमेल थे, मतलब एबीसी के अंदर मेल फीमेल थे। ठीक है, उसका डेटा क्या आया था, मेल मेल वाले कॉन्सेप्ट में ए का 20, बी का 30 और सी का 36, क्योंकि टोटल वैल्यू 86 थी। ठीक है, तो ए का 20, 30 और 86 आया था। देन उसके बाद फीमेल में जाऊं तो उसमें आई थिंक 30 इसका आया था। 30 का कितना था, 20, 25, हाँ 25 था। ए में 25 था, और उसमें बी में से 30 था। फीमेल का ऐसा कुछ था। और एक क्वेश्चन इसमें सी का था, कि क्वेश्चन आता सी की फीमेल निकालनी थी ए और बी के मेल का एवरेज लेके। तो वो 20 प्लस 30 50, 50 का एवरेज 25, 25 में प्लस हम 5 करेंगे तो सी की फीमेल निकल गई थी। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन करा था। देन उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन करा था, केस लेट में तो ये तीन क्वेश्चन आए थे मेनली, तो वो थे। उसके बाद मैंने ना एक कितने हो गए, 21 क्वेश्चन ही हो गए। 10 10 सिंप्लीफिकेशन, 11 11 मतलब मान लो टेबल वो हो गई, डीआई हो गई, तो 11 और 21 हो गए। 21 हो गए, तीन क्वेश्चन मैंने करे हैं उसके अरिथमेटिक के, जिसमें मेरे को एक तो याद है कि मैंने वो वाला करा था, प्रॉफिट लॉस का था, जिसके अंदर एक्स की वैल्यू 200 आई थी, और बताना था एक्स प्लस 600 कितना होगा, तो उसका आंसर 800 आया था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कौन था तो वो याद नहीं आ रहा मेरे को। बाकी अ, ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, रीजनिंग में तो एक अपना डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था एक, टेप जो मैं बता दूं क्या कहते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस तो ठीक है, तीन क्वेश्चन हो गए, इसके अंदर बी और एच की वैल्यू तीन थी। उसके बाद जी की जो जी आई थिंक नॉर्थ वेस्ट में था ए के, और ऑड वन आउट में आई थिंक एफ और ई था, या फिर एफ और बी, ऐसा कुछ था, एफ का कोई पॉइंट था। देन उसके बाद रही बात, ये तो हो गया तुम्हारा रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, रीजनिंग के अंदर जो टेप वो आई थी, एक तो तुम्हारी बॉक्स स्पेस आई थी। बॉक्स स्पेस का आंसर था बी एच एफ सी ए, नहीं 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 नहीं। क्या था, बी एच एफ जी है क्या,
BHFG, हाँ, BHFGACDE, ये था। ओह, गलत बोल रहा हूँ, आप ही गलत बोल रहा हूँ। टेक 2 वापस सुनो। ABFCAGDE, ठीक है, ये था। ठीक है, इसका इसका ये बना था। उसके बाद एक एक क्वेश्चन आई थिंक उसका था फ्लोर बेस का था, 8 फ्लोर थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे मैंने। देन उसके बाद एक था स्क्वायर वाला कि कोने वाले जो थे वो इनसाइड देख रहे थे और स्क्वायर लाइक वो वाले आउटसाइड देख रहे थे। ठीक है, और डायरेक्शन डिस्टेंस थी, बाकी 3 से लॉगरिथम थे, 3 इनइक्वालिटीज थी। देन उसके बाद और क्या क्वेश्चन थे ये, ये सब हो गए। देन डायरेक्शन डिस्टेंस कर लिया था, ये हो गया था, वो हो गया था। हाँ, मैंने मीनिंगफुल वर्ड छोड़ दिया था क्योंकि आई थिंक सो लेटर्स जो बन रहे थे मेरे, ओ था, OBER, हाँ। उसका मेरे को रोब और बोर पता था कि मेरे को पता था बन रहे हैं ऑलरेडी कि रोब और बोर बन रहे हैं, बट मेरे को ना मीनिंगफुल पता नहीं कि मीनिंगफुल बन रहा है, क्योंकि बोर का मेरे को डाउट था कि बोर बन रहा है नहीं बन रहा, रोब तो बनेगा बनेगा। बोर का मेरे को डाउट था कि बोर को वो एप्लीकेशन में देंगे या किस में देंगे, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। मतलब 2 मिनट टाइम था मेरे पास, मैंने उसको स्किप कर दिया था, मैंने करा नहीं। ठीक है, आई थिंक सो इतना ही करा था। बाकी मैं टोटल अटेम्प्ट्स मेरे रहे हैं 82, 34 रीजनिंग, 24 क्वांट्स, 24 इंग्लिश। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, मैंने जितना आता था मैंने उतना ही करा है, क्योंकि तुक्के उक्के नहीं मारे मैंने इंग्लिश में। बाकी आई होप सो लाइक क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी कट ऑफ डिपेंड करती है देखो कितनी आएगी, क्योंकि ना कट ऑफ लाइक लास्ट टाइम दिल्ली की गई थी 67। तो अगर 72 75 के आसपास जाए तो हो सकता क्लियर हो जाए, क्योंकि डाउटफुल हूँ मैं भी थोड़ा सा, बट देखो कितना आता है। बाकी होप सो अच्छा जाए। बाकी आई थिंक तो इतना ही है वीडियो को, बाकी वीडियो एंड करता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। और कल से मैं मेंस पढ़ूंगा तो उसके व्लॉग्स डेली आएंगे, तो मेंस किसी को साथ में पढ़ना हो तो बता देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मेंस के लिए। बाकी चलो बाय बाय।